उनके 2 बेटे और एक बेटी की हत्या, एक महिला भी गंभीर रूप से घायल। नमस्कार, उत्तर माघे प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अवधेश। उत्तर माघे प्रदेश में आज हम बात करेंगे कानपुर के उस कारिंदे की जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। उत्तर माघे प्रदेश में हम बात करेंगे उस अपराधी की जिसने आवाम का प्रतिनिधित्व करने वाले सूरमाओं का ऐसा और इतना आशीर्वाद हासिल किया कि उसके अपराधों का पाप साम्राज्य का परचम बनकर लहराने लगा। लेकिन आज उत्तर मांग रहा है प्रदेश कि कानून के राज में एक अपराधी इतना बड़ा कैसे हो गया कि व्यवस्था को बदलने के दावे होते रहे, व्यवस्थाएं बदलती रहीं, सरकारें बदलती रहीं, लेकिन अपराध की वो आंधी थामे नहीं थमी और अपनी रफ्तार में 8 जाबाज जवानों को निगल गई। इतनी बड़ी घटना के बाद वो भगौड़ा ढूंढे नहीं मिल रहा है। सवाल ये है कि आखिर कब और कैसे बंद होगा इस गंदे विकास का केस। यही उत्तर मांगे आज प्रदेश। कानपुर में यूपी का सबसे बड़ा कांड। दबिश देने पुलिस पर अपराधियों ने झोंकी फायरिंग। विकास दुबे और उसके गुर्गों ने खेला खूनी खेल। ऐसे अपराधियों से कब भरेंगी यूपी की जेल? कैसे इतना बड़ा हो गया अपराधी का साम्राज्य? क्यों आजाद घूमता रहा राज्य मंत्री का हत्यारा? पुलिस पर कैसे भारी पड़ गया अपराधी का तंत्र? कैसे फेल हो गया पुलिस की सख्ती का मंत्र? ढूंढे नहीं मिल रहा भगौड़ा, कब क्लोज होगा विकास का केस? उत्तर मांगे प्रदेश। तो कानपुर के बिकरू गांव में पुलिस दबिश देने गई थी। 4 थानों की फोर्स पहुंची थी, लेकिन घेर कर 8 जवानों को शहीद किया गया। अब यहीं से सवाल उठता है कि एक अपराधी का साम्राज्य इतना बड़ा हो गया, लेकिन क्यों? 1990 से अपराध की जो कहानी विकास दुबे ने लिखनी शुरू की, आखिर उस कहानी को कोई रोक या मिटा क्यों नहीं पाया? हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधे हम उनका रुख करेंगे। डॉक्टर चंद्रमोहन, प्रवक्ता भाजपा, AK जैन साहब, पूर्व DGP, अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अजय राय, नेता कांग्रेस, आप सभी का बहुत स्वागत है। और डॉक्टर चंद्रमोहन जी, सबसे पहले आपके पास ही आते हैं। सबसे बड़ा कांड इस विकास दुबे ने जब भाजपा की सरकार थी राजनाथ सिंह साहब की, तब किया था। आपके ही पार्टी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री की थाने में हत्या की थी, और आज का दौर है कि इसी व्यक्ति ने 8 पुलिस कर्मियों को शहीद कर दिया। क्यों इतना बड़ा बरगद अपराध का पनप गया प्रदेश में और कोई रोक नहीं पाया? 3.5 साल से तो आप लोग भी सरकार में हैं। कानपुर में हुआ है वो बहुत दुर्भाग्यजनक है, और लेकिन हमको जब इसका हम विश्लेषण करेंगे तो हमको पूर्णता से विश्लेषण करना पड़ेगा। हम आधी अधूरी बात आज का दिन, आज का जो विशेष दिन है, इस पर केवल हम आरोप लगा के प्रत्यारोपण करके काम चला लें तो उससे नहीं चलेगा। देखिए, उस केस में भी, जिस केस की आपने चर्चा की, उसमें भी गवाह हॉस्टाइल हुए जी, और गवाहों के हॉस्टाइल होने के बाद वो उस केस में उसे लाभ मिला। और आपने खुद कहा कि लगातार इतने वर्षों से अब सर गवाहों की बात छोड़ दीजिए चंद्रमोहन जी, मेरा सीधा सवाल यह है कि वहां पर पुलिस की टीम जाती है, 8 पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं, इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? मतलब एक बार उस पर हाथ डालने गए भी तो अधूरी चीजें रह गई। नहीं, ऐसे मत कहिए। आप जिस तरीके से आप अपनी भाषा बोलते चले जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है कि अधूरी। देखिए, पुलिस जाती है, कल पूरे प्रदेश भर में पुलिस ने अपना ये अभियान लिया। अनुराग भदौरिया जी, यही भाषा है कि आज इस उत्तर प्रदेश के अंदर में गुंडा राज चल रहा है सरेआम। आज इतनी हिम्मत अपराधियों को हो गई है कि पुलिस वालों को भी इनकाउंटर करने लगे। वो अपराधी पुलिस वालों को इनकाउंटर कोई नहीं बोला। ये बंद कर लो अपना मुंह, अपना मुंह बंद कर लो। सबको पता है जितना बड़ा गुंडा उतना बड़ा समाजवादी। मत बोलिए कुछ भी। समाजवादी पार्टी जिला पंचायत का चुनाव लड़ाती है, हमको शर्म नहीं आती। अपने गरेवान में झांको, पहले पहली बार झांको, बकवास मत करो। लगातार
कि हमारे उत्तर प्रदेश के जवान 8 जवान उत्तर प्रदेश को सुरक्षित करने के लिए जब एक FIR दर्ज होती है परसों और वो जाते हैं गिरफ्तार करने, ये रामव्रत यादव नहीं है, ये मौलाना नजीर नहीं है, ये छबराम नहीं है। आपने किस किस की आपको पता है? फूलन देवी को अपनी भेजा था राज्यसभा, और अपराधी घूमेगा किसके साथ? अपराधी की फोटो किसके साथ होगी? अपराधी की फोटो कानून मंत्री जी के साथ होगी। देख लो, जूम करो जरा जूम करो, ये कानून मंत्री के साथ अपराधी है। ये देखिए, जूम करो भैया, जूम करो, ये कानून मंत्री के साथ अपराधी इनके घूम रहे हैं। ये अपराधी कानून मंत्री के साथ घूमेंगे, ये दुबे जी घूमेंगे पाठक जी के साथ, तो कहां से होगा भैया? कहां से होगा? ये देखो ना, कानून मंत्री है ये, उनके साथ आपकी फोटो है। इसका मतलब क्या हो रहा है? ये क्या है? पुलिस वाले को किसने मुखबरी दी? उसके अपराधी को किसने बताया कि पुलिस आने वाली है? अपराधी को बिल्कुल, ये तमाम सवाल है, संख्या एकदम अपराधी को ये तमाम सवाल हैं कि आखिर इतना बड़ा अपराध का साम्राज्य कैसे उत्तर प्रदेश में तैयार हो गया। इनके नेता अजय राय साहब या पुलिस वाला मिला हुआ होगा जिसने ये घटना अजय राय साहब, मैं तो कहता हूं 20 साल हो गए इस अपराधी को पनपते और बढ़ते हुए। कई सरकारें बदली लेकिन कोई रोक नहीं पाया। चंद्रमोहन जी, अनुराग जी, थोड़ा अजय जी को सुन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी में और कोई नया अपराध नहीं है। आज की घटना सुना दे। चंद्रमोहन जी, अनुराग जी आते हैं आपके पास। प्रयागराज में जो आज की घटना है, इस घटना को संज्ञान में लेना चाहिए सरकार को। अगर इतना बड़ा अपराधी था, इतना बड़ा अपराधी 20 साल पुराना ये अपराधी था जिसने इतना पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया था, तो यहाँ अगर पुलिस गई तो पुलिस को पूरी तैयारी के साथ एनकाउंटर कर रहे हो भाई, निर्दोषों का अपराधी पूरी फोर्स के साथ जाना चाहिए था। पुलिस वालों को कर रहा है, शहीद कर रहा है, और पूरी तरीके से जो वो 20 साल पुराना अपराधी है तो वहाँ तैयारी से जाते हैं। केवल एक दो थाने की फोर्स चली गई और वहाँ CO और SO चले गए। इसका मतलब कि इन लोगों ने उसको हल्के में लिया। ये चीजें ठीक नहीं है। आप पूरी तैयारी से जाते तो मैं समझता हूं कि हमारे 8 सिपाही, ठीक है गोलियां चलती, हो सकता है कि हमारे गोलियां चलती लेकिन इतना नुकसान नहीं हुआ। अपराधी भी घेर कर वहीं पर ढेर कर दिया जाते। डॉक्टर चंद्रमोहन जी आते हैं। चंद्रमोहन जी जवाब ले लेंगे। तो सामने वाला भी मारा आपकी जो जाता। दिक्कत है, आपका जो सवाल मैं पूछूंगा अनुराग जी से, थोड़ा चिल्ला रहे हैं, चिल्लाने से नहीं होगा। बिल्कुल, पूरी बहस खराब हो जाएगी, किसी की आवाज नहीं आएगी। एक दूसरे पर आरोप लगाने से नहीं होगा। अवधेश जी, ये पूरी तरीके से देखिए, आप जरूर की आवाज मुझे डाउन करनी पड़ जाएगी। पूरी तरीके से सरकार। चंद्रमोहन जी थोड़ा शांत हो जाइए। अनुराग जी आते हैं। AK जैन साहब, जो भी तस्वीर बनी है और जो विकास दुबे का चेहरा सामने आया, कम से कम ये तो स्पष्ट हो गया कि ऐसा विकास उत्तर प्रदेश को नहीं चाहिए। लेकिन इतना बड़ा अगर अपराधी पनपता है तो उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? थाने में घुसकर राज्य मंत्री को मारने वाला आज 19 साल के अंतर में वो 8 पुलिसकर्मियों को शहीद कर देता है। सबकी जिम्मेदारी है क्या? कई सरकारें बदली, कई व्यवस्थाएं बदली। आप AK जैन जी, अवधेश जी, पूरी तरीके से आपको मैं बता भ्रष्ट सिस्टम ये जो इसमें भ्रष्ट पुलिसकर्मी सम्मिलित हैं, जिन्होंने इसको सूचना दी, जो वहाँ पर तैनात हैं, और भ्रष्ट राजनीतिज्ञ जो ऐसे नेताओं को, माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। मेरी बात हो जाने अपने राजनीतिक हो जाने जरा आप पहले आप जरा सा और पैनलिस्ट को जरा सा इनको चुप करा दीजिए। मेरी बात पूरी जी। AK जैन साहब, नहीं आज छोड़िए। नहीं मैं उनको जैन साहब का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मैं फोटो को दिखाना चाहता हूं। ये भदौरिया जी, फोटो दिख गई। नकाब जो पहने हुए हैं, ये नकाब उतारना कैमरा चाहिए। जूम है, फोटो दिख गई, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। विकास दुबे की तलाश में पुलिस की छापेमारी चल रही है और लखनऊ में विकास दुबे के घर पहुंची है पुलिस। घर का ताला तोड़कर पुलिस ने तलाशी ली है। विकास दुबे की पत्नी घर से फरार है। तो ये इस वक्त का बड़ा अपडेट, बड़ी खबर। विकास दुबे की तलाश में पुलिस ने छापेमारी लखनऊ में शुरू की है और लखनऊ में जो विकास दुबे का घर है, जो ABP गंगा ने आपको सुबह दिखाया था कि ताला बंद है, लोग फरार हैं, वहां का ताला तोड़कर अब छापेमारी का दौर शुरू हो गया है। देखिए, लखनऊ का ये वही घर है जो ABP गंगा ने आपको सबसे पहले सुबह दिखाया था। अब यहां पर घर का ताला तोड़कर पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी है। विकास दुबे की पत्नी जो है वो घर से फरार है। हमने आपको दिखाया था कि सुबह इस घटना के सामने आने के बाद जो 2-3 वहां पर कुत्ते थे उनको छोड़कर
सभी लोग यहां से फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस ने सख्ती बरती। और देखिए, ये सबसे पहले आप तस्वीरें एबीपी गंगा पर देख रहे हैं। विकास दुबे के लखनऊ वाले घर पर इस वक्त पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी और सबसे पहले तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो शिकंजा अब कस रहा है, लेकिन सवाल ये भी लगातार बना हुआ है कि शिकंजा तब क्यों कसा जब इतना बड़ा नुकसान हो गया। क्या इस नुकसान का इंतजार हो रहा था? लेकिन देखिए, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और सीधे एके जैन साहब, आपसे सवाल, 2001 में थाने में घुसकर एक दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री को हत्या करने वाला, सख्ती उस पर तब होती है जब हमारे 8 जवानों को शहीद कर देता है। इस दौर में किसी को चिंता नहीं हुई। देखिए, सिस्टमैटिक पुलिसिंग होनी चाहिए, ग्राउंड लेवल की पुलिसिंग होनी चाहिए। जो बहुत हाईटेक पुलिसिंग की बात हम लोग करते हैं जी। पहले हम लोग थाना स्तर पे, ज़िले के स्तर पे टॉप 10 अपराधी, टॉप 5 अपराधियों की सूची बनाते थे और उन अपराधियों के ऊपर छापेमारी की जाती थी। उनको क्षेत्र में पनपने नहीं देते थे। इसको पूरा मौका दिया गया राजनीतिक संरक्षण में, भ्रष्ट पुलिसकर्मियों के संरक्षण में फलने फूलने का। और ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही फल फूल रहा है, इसको बाकायदा संरक्षण प्राप्त है। हर राजनीतिक दल में इसकी घुसपैठ है और इसी का फ़ायदा उठाकर इसका मनोबल इतना बढ़ गया, ये इतना मनबढ़ हो गया कि इसने स्थानीय पुलिसकर्मियों के ऊपर ही फायरिंग करनी शुरू कर दी। इसने ये भी नहीं सोचा कि सीओ स्तर के अधिकारी, इंस्पेक्टर, एसओ सब छापेमारी में हैं और उसका क्या हश्र होगा। ये बहुत ही चिंताजनक घटना है। मैंने अपने 36 साल के जीवन में इस प्रकार का नरसंहार पुलिसकर्मियों का नहीं देखा है। मिर्ज़ापुर में हुआ था, नक्सलाइट्स ने मारे थे। ये तो टेररिस्ट टाइप की घटना है। टेररिस्ट ऐसा होता है कि पुलिसकर्मियों पे, सेना पे गोली चला देते हैं। बिल्कुल, ये मालूम है आर पार की लड़ाई गंभीर चीज है। और क्या पुलिसिंग में दिक्कत है? अनुराग भदौरिया जी, सवाल ये है, आरोप प्रत्यारोप वाली बात नहीं। आपने जो तस्वीर दिखाई थी वो जूम करके दिखाई जा चुकी है। मेरा सवाल ये है कि ये जो आज घटना हुई है, किसी भी स्तर पर कोई जस्टिफाई इससे नहीं कर सकता, लेकिन क्या अपराधियों को समझने में गलती हो जाती है या फिर उन्हें छूट दे दी जाती? चाहे ये विकास दुबे का मामला हो, फिर चाहे राम वृक्ष यादव का मामला हो, उसमें भी हमने एक एसपी को खोया था, एक थानाध्यक्ष को खोया था। ये इस तरीके की गलतियां, इतनी बड़ी बड़ी गलतियां क्यों होती हैं? देखिए, मैं एक बात से अभी डीजी साहब से सहमत हूं और पूरी तरह सहमत हूं कि उनके 36 साल की नौकरी में ऐसा नरसंहार नहीं हुआ। इसके मतलब कभी इतनी बड़ी घटना नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी है तो मुमकिन है, सब मुमकिन है। दिन दहाड़े मर्डर हो जाए मुमकिन है, रेप हत्या हो जाए मुमकिन है, 80 रुपया डीजल पेट्रोल चली जाए मुमकिन है, चाइना बॉर्डर पे 45 साल बाद हमारे 20 जवान शहीद हो जाए मुमकिन है। यहाँ सब मुमकिन है। जंगल राज है, राम राज है, लूटो मारो खाओ, कुछ नहीं। इनकाउंटर किसका करते हैं? फर्जी इनकाउंटर करके पैर में गोली मार के बताते हैं हमने इनकाउंटर कर दिया। अरे अधिकार इनके करो ना अपराधियों को। वो अपराधी जो इतने खतरनाक अपराधी जो आपके साथ घूम रहे हैं, आपके मंत्रियों के साथ, कानून मंत्री के साथ फोटो खिंचाते घूम रहे हैं, तो आप इनका इनकाउंटर कहां से करोगे? ये तो कानून मंत्री के साथ घूम रहे हैं, इनका कैसे इनकाउंटर हो सकता है? फिर उसका रिजल्ट क्या हुआ? हमारे आपके पुलिस वाले ना बीजेपी के हैं ना हमारे समाजवादी के हैं, पुलिस वाले उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश के राष्ट्र के हैं। और राष्ट्र के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग जब शहीद होते हैं तो दर्द यहां पे होता है। भारतीय जनता पार्टी को राजनीति दिखाई पड़ती है। वो 2091, 92, 93, 2 पता नहीं किसकी आला गा रही है। अरे हमारे आपके घर के लोग शहीद हो गए, जो हमें रक्षा हमारी करते वो शहीद हो गए। उनके किन लोगों ने उनको बताया? ये भारतीय जनता पार्टी के नेता होंगे उसके साथ, या कोई पुलिस वाला होगा भ्रष्ट जिसने बता दिया होगा 3, साढ़े 3 बजे के आपको इनकाउंटर के लिए आ रहे हैं, आपको गिरफ्तार करने आ रहे हैं, जेसीबी लगा दी। और हिम्मत देखिए, इतने बड़े बड़े जखीरा AK-47 से आप इतना दाएं माने आपने पुलिस वालों को इनकाउंटर कर दिया। क्या मैसेज जाएगा जनता के अंदर में? जनता डर के मारे दुबक के बैठ जाएगी, जीना मुश्किल हो जाएगा। हम दूसरे प्रदेशों में जाएंगे तो लोग हमसे क्या कहेंगे? ये उस प्रदेश के हैं जहां पे पुलिस की हत्या और शहीद कर देते हैं अपराधी लोग। अपराधी का इतना बड़ा मनोबल पड़ा हुआ है, डॉक्टर चंद्रमोहन जी, दूसरे प्रदेश में नहीं जा सकते। इतनी बड़ी सवाल बहुत गंभीर है सरकार ने उत्तर प्रदेश और सवाल यही कि जब इतना बड़ा अपराधी है, आज हर अधिकारी ये मान रहा है कि 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन गंभीरता सबको तब समझ आई जब इतना बड़ा कांड हो गया। देखिए अवधेश जी, इसमें 2-3 बातें समझनी होगी। अभी जैन साहब ने भी बात को कहा, 2001 में हमारे नेता की हत्या हुई, उसके बाद गवाह हॉस्टल हुए। 2002 से लेकर 2017 तक कौन शासन में था? भारतीय जनता पार्टी शासन में नहीं थी।
और मैं पूछना चाहता हूं 3.5 साल का बताओ, किस तरीके से 3.5 साल में आप क्या कर रहे थे? उसकी आरती उतार रहे थे। 3.5 साल से क्या कर रहे थे आप? क्या 3.5 साल से कर रहे थे? आप तो अपराधी मुक्त बना रहे थे उत्तर प्रदेश को, अपराधी मुक्त बना रहे थे, और अपराधी घर में बैठा रहा और अपराधी को आपने पकड़ा नहीं, अपराधी मंत्रियों के साथ घूमता रहा, और उसके बाद हमारे पुलिस वाले शहीद हो गए, आप पकड़ नहीं पाए। ये कैसा अपराध मुक्त करना चाहते हो? कौन सा इनकाउंटर कर रहे थे आप? कौन सा इनकाउंटर कर रहे थे आप? जो वहां पे अपराधी घूमता रहा और अपराधी आज हमारे इतने जवानों, हमारे पुलिस वालों को शहीद करके चला गया, उसके बाद फरार हो गया। हिम्मत देखिए, भाग गया। इतना बड़ा मन बड़ा है 3.5 सालों में, आप बोल नहीं पाओगे। नवाबगंज प्रयागराज में भी आज 4 लोगों की हत्या हो गई, मेरठ में बाप बेटी की हत्या हो गई, शाहबाद में बाप बेटी की हत्या हो गई, महोबा में एक बेटे को गोली से मार दिया गया। सारा दिन हत्या, ये तमाम चीजें हैं। इसी कानपुर में एक पत्रकार ठीक है, आप दोनों थोड़ा शांत हो। अजय राय जी को मौका नहीं मिल पाया है। अजय राय जी, सवाल ये है कि फेहरिस्त ऐसी घटनाओं की, हम 2013 में जाते हैं तो वहां पर प्रतापगढ़ में सर्किल ऑफिसर जियाउल हक साहब की हत्या होती है। हम 2015-16 में जाते हैं तो वहां 17 में जाते हैं तो मथुरा में मुकुल द्विवेदी जी की हत्या होती है, थाना अध्यक्ष की हत्या होती है, और आज फिर से हमारे क्षेत्राधिकारी और 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। ये जो सिलसिला है क्यों नहीं थम रहा है? गलती कहां पे हो रही है? राजनीतिक संरक्षण, मिली भगत किसी की, या फिर सेंध है सिस्टम में? देखिए मैं आपको चंद्रमोहन जी आएंगे आपके पास। अजय राय जी को जवाब दे लेने दीजिए, आते हैं। अवधेश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये केवल एक दूसरे पर दोषारोपण लोग जो कर रहे हैं, ये दोषारोपण से चीजें सामने नहीं आएंगी। जब हेल्दी डिस्कशन के लिए हम लोग बैठे हैं और एक जब मजबूत डिस्कशन के लिए बैठे हैं, इस पर मजबूत डिस्कशन। पूर्व की सरकार में जो लोग इस तरह की घटनाएं में लोग रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और रही बात वर्तमान की सरकार में, ये पूरी तरीके से आप प्रयागराज में देखिए 4 लोगों की हत्या हो गई आज, आप गाजियाबाद में देखिए 2 लोगों की गला काटकर हत्या कर दी गई, 8 हमारे शहीद हो गए जवान, हमारे पुलिस के दरोगा, हमारे सीओ वहां शहीद हो गए। ये लगातार घटनाएं घट रही हैं, एक दूसरों पर आरोप लगाने का समय नहीं है। ईमानदार अधिकारी अनिरुद्ध सिद्धार्थ, जब वो इलाहाबाद में वहां पर वो पोस्ट था, 69,000 शिक्षकों के जो भ्रष्टाचार हुए थे उसमें वो सही बात निकाल रहा था, उस व्यक्ति को इस योगी सरकार ने हटा दिया। क्यों हटा दिया? इसलिए हटा दिया कि उनके डिप्टी सीएम, उनके सारे मंत्रीगण उस जांच में आ रहे थे। तो जब ईमानदार अधिकारी को हटाया जाएगा तो यही स्थिति होगी। और ढोली बजाने वाले, शंख बजाने वाले और ढोलक बजाने वाले को जब पुलिस को जिले का कप्तान बनाया जाएगा, जिले का इंचार्ज बनाया जाएगा, तो निश्चित तौर से ऐसी घटनाएं घटेंगी। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, आप खोने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन अगर इतना दर्द था खोने का तो दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री के आरोपी को, दोषी को आप क्यों नहीं सलाखों के पीछे पहुंचा पाए? इतना दर्द था, आज दर्द जागा है आपका? हमने जेल में, हमने देखे ये मिले हुए हैं, अभी ये पूरी तरीके से पहले तो पालते हैं, पालने के बाद देखिए जब आप गलत चीज को पालोगे, और कर्मठ अधिकारी को, जो कर्मठनिष्ठ अधिकारी है उसको जिले से हटाते हैं, अपराधियों को बढ़ावा दे रहे हैं, तबला बजाने वाले, अपराधियों को बढ़ावा दे रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी में अपराध बढ़ा है, बेशुमार अपराध बढ़ा है, लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है, दिन दहाड़े हत्या हो रही है। पहले तो चलो एक बार मान भी लो, या तो दिन में 3 उजाले में हत्या हो रही है, भगा रहा था उसको लखनऊ में लगातार, लखनऊ के जैन साहब, उजाले में लोग हत्या करके चले गए, आप लोग थोड़ा समझिए। जैन साहब, राजनीति चलती रहेगी और ये किसी से छिपा नहीं है कि राजनीतिक संरक्षण किस तरीके से ऐसे लोगों को मिलता है, लेकिन उसका खामियाजा तो पुलिस को भुगतना पड़ रहा है। फिर चाहे हम जियाउल हक की बात करें, हम चाहे मुकुल द्विवेदी जी की बात करें, चाहे आज 8 जवानों की बात करें, संरक्षण दे कोई और, भुगते पुलिस। चाहे सुबोध कुमार की बात करें, बिल्कुल सुबोध जी, चाहे आप हमारे आज जो हमारे जवान, जो हमारे पुलिस वाले शहीद हुए सही उनकी कह बात रहे करें, हैं। मैं तो यही कहता हूं कि मेरिट पर एक्शन होना चाहिए। आप छुटभइये अपराधियों को आप गिरफ्तार कर करके जेल में डालते रहिए और बड़े अपराधी मूंछ पे ताव देकर पूरे क्षेत्र में घूमें और इस प्रकार की दुर्दांत घटनाओं को घटित करें, इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। इससे कभी भी कानून व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है। ऐसे अपराधियों के ऊपर बहुत बड़े बड़े इनाम घोषित किए जाने चाहिए जो भी इस घटना में सम्मिलित हैं, मुख्यमंत्री जी के द्वारा
और इनका जो है एंटी डकैती ऑपरेशंस जैसे चला करते थे पहले एटा मैनपुरी इटावा साइड में, उस प्रकार से पूरा डिटेल्ड एंटी डकैती ऑपरेशन चले, चार्ट बने और बिल्कुल इसके नेटवर्क को एकदम से ध्वस्त कर दिया जाए और कोई भी राजनीतिक सिफारिश आड़े आए उसको कतई तवज्जो ना दी जाए और इनको बिल्कुल नेस्तनाबूद करने की जरूरत है, वरना पूरे पुलिस विभाग में, पूरी पब्लिक में बड़ा खराब संदेश गया है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा खराब किया है संदेश गया है और मुख्यमंत्री जी ने पूरे कि वहाँ पे प्रदेश की 3 बजे छवि स्वयं श्रद्धांजलि खराब देने हो गए गई हैं। और असली श्रद्धांजलि यही होगी कि कम से कम अब इस पूरे इन चीजों को ध्वस्त किया जाए। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यही जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो सिलसिला चल रहा है, क्या कभी किसी ने ईमानदारी से इसे रोकने की कोशिश की या बस अपने अपने सुविधा के अनुसार श्रद्धांजलि और आरोप लगा दिए जाते हैं। फौरन हाजिर होते हैं। असल में हमारा घर ही हमारी नींव तैयार करता है।